हाय एवरीबॉडी एंड वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। पेपर वन के अंदर 80 प्लस मार्क्स स्कोर करने का क्या है तरीका, क्या है स्ट्रैटेजी। दिस इज अ क्वेश्चन विच आई गेट द मोस्ट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। और 80 प्लस स्कोर करने का मतलब है कि आपको 50 में से 40 प्लस क्वेश्चंस को जो है वो सही करना पड़ेगा। अब आपको पता है पेपर वन के अंदर टोटल तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, बट जो यूनिट का बाइफर्केशन है वो भी आपके पास में 10 यूनिट्स के अंदर होता है। अब एनटीए तो ऐसा कहता है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं, बट लेट्स एस्टैब्लिश दिस फैक्ट कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी एनटीए का मन करता है, जिस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनको मन करता है वो डिसाइड करते हैं। द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट फ्रॉम डे वन इज कि डीआई के अंदर 5 क्वेश्चंस आएंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। वहां के 20 नंबर जो है वो फिक्स हैं आपके। इसका मतलब है कि अगर आप डीआई को मास्टर कर लेते हो और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मास्टर कर लेते हो तो आपके 20 नंबर तो देखो पक्के हो गए। दैट मीन्स 10 जो आपके क्वेश्चंस हैं ये तो हमने फाइनलाइज कर लिया। बट द प्रॉब्लम कम्स हियर इज कि आखिर हम इतना श्योर कैसे हो, इतना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होता है जब हम अपना सब कुछ लगा देते हैं अपनी तैयारी में और फिर हमें वो रिजल्ट के रूप में नजर आता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि आखिर क्या वो तरीके हैं, क्या वो प्रोसीजर्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं पेपर वन के अंदर 80 प्लस स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहले वी हैव अंडरस्टूड द पैटर्न। अगर आपने पैटर्न समझ लिया है, आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं 50 क्वेश्चंस आते हैं, 10 यूनिट होती है आपके पेपर वन के अंदर। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना सिलेबस जो है वो अंडरस्टैंड करना है। और यहाँ पर एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा विच इज द वेटेज वर्ड। अब वेटेज का क्या मतलब होता है, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि हर यूनिट के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्वेश्चंस के। तो वेटेज आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, देखो दिस इज समथिंग जो आपको अपने एंड पर करना पड़ेगा। दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको कम से कम 2 से 3 साइकिल के क्वेश्चन पेपर लेने होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। और फिर आपको एक कंपैरिजन चार्ट बनाना पड़ेगा कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कितने और कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड, क्या पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलरली ये सारी चीजें आप ऑल 10 यूनिट्स के साथ में करेंगे, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपको देखना पड़ेगा। देखो क्यों नॉट एक्सेप्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाई, बिकॉज मैं अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास ले रही थी अपने फाउंडेशन और जीएसपी बैच के अंदर। वहां पर हम लोगों ने आई थिंक ईवीएस सब्जेक्ट का और लॉ सब्जेक्ट का मैंने जो है अभी रिसेंट एग्जामिनेशन का अपने स्टूडेंट्स को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाया। व्हाट वाज शॉकिंग वाज कि कुछ भी डायरेक्टली आपकी कॉम्प्रिहेंशन से नहीं आया है, सब कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनटीए की तरफ से। यानी कि जो पेपर वन का आरसी था उसको भी उन्होंने एक लेवल अपग्रेड कर दिया है। सो नाउ कमिंग बैक टू इट वेयर आई स्टार्टेड, कि आपको सभी 10 यूनिट्स के 2 से 3 साइकिल का जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, उसको एग्जामिन करके देखना पड़ेगा। इफ यू वांट आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दिस वन कि आखिर कौन से यूनिट का सबसे ज्यादा वेटेज है और पास 2 से 3 साइकिल में कौन से यूनिट से किस प्रकार के या कौन से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इफ यू वांट दैट कमेंट कर देना, आपका ये काम भी आई विल डू इट फॉर यू ऑफ कोर्स। देन नेक्स्ट, जब आपने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया है, आपने वेटेज को समझ लिया है, देन कम्स कलेक्टिंग द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कलेक्ट आप कैसे कर सकते हो, देखो आपके पास में मल्टीपल एंड प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो हम बात कर लेंगे फ्री रिसोर्सेज के बारे में। फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपके पास में वाईटी क्लासेस आ जाएंगी। देखो मेरी पेपर वन की क्लास आपको रोज दोपहर में 2 बजे मिल जाती है, जहां पर आप अपनी तैयारी को देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इनफैक्ट जैसे आपको पता है कि कल मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की इस टॉपिक के ऊपर क्लास लेने वाली हूँ या टॉप 30 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, आप क्या करेंगे, एक दिन पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को रिवाइज करेंगे या पढ़ लेंगे। अगर टॉप 30 क्वेश्चंस हैं तो एटलीस्ट 5 या 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने जो पढ़ा है, जो टॉपिक आपने कवर किया टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, वहां से होंगे। हो सकता है कुछ चीजें जो है वो वेरी हो सकती हैं, बट एटलीस्ट आप कुछ तो समझेंगे, कुछ तो लर्न करेंगे, इवन इफ समथिंग इज जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, मतलब अभी आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, फिर भी अगर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो जाएगा ना क्लास देख करके कि अच्छा ये पैटर्न है, या इस थ्योरी को जब मैं आगे पढ़ूंगा तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे इस
थ्योरी को इस तरीके से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन इस थ्योरी से ऐसे बनते हैं, राइट। तो अगेन वाईटी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद आपके पास में बुक्स हैं, राइट आपके पास में स्टडी मटेरियल है, फ्री पीडीएफ्स हैं जो हम आपको क्लासेस के फ्री में प्रोवाइड भी कर देते हैं। उसके बाद आपके पास में टेलीग्राम चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स पर आपको क्विजेस मिल जाते हैं और ऑफ कोर्स पीडीएफ्स मिल जाती हैं, जो स्टडी नोट्स मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रीमलाइन तरीका जो कि होता है फाउंडेशन बैच या फिर आई वुड सजेस्ट द गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, द जीएसपी बैच, जहां पर आपको एक तो कैशबैक भी मिल रहा है, 79,000 रुपीज भी मिल रहे हैं, 41,000 पर मंथ, 3 मंथ्स के लिए स्टाइपेंड भी मिल रहा है। मतलब आप कैलकुलेट कर लो यार मैथ कैलकुलेटर लेकर के, 79,000 प्लस 41,000 इंटू 3, इतनी सारी चीजें, आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है आफ्टर यू क्वालिफाइड जेआरएफ थ्रू द जीएसपी प्रोग्राम। तो आपको ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, ऐसे जो फाउंडेशन बैचेस है, उनको पिक कर लेना है और उसमें एनरोल हो जाना। और फिर यू हैव टू फॉरगेट ऑल योर वरीज, ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज प्रैक्टिसिंग, लर्निंग एंड क्वालिफाइंग योर जेआरएफ। अच्छा, इसके बाद आ जाता है टाइम टेबल। आपके पास में रिसोर्सेज इकट्ठा हो गए हैं, आपने जो है वो सिलेबस वगैरह देख लिया है, नाउ इज द टाइम टू मेक अ टाइम टेबल फॉर यू। और अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, टाइम टेबल ऐसे बनाते हैं एकदम एक दिन जोश आता है, मोटिवेट होते हैं एक दिन, जैसे ये वीडियो देख करके भी बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे, सोचेंगे आज से तो पढ़ाई शुरू करनी है। उसके बाद एक महीने का क्या 4 महीने का टाइम टेबल बना करके रख लेंगे और उसमें लगाएंगे 4 घंटे, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, शॉर्ट गोल्स बनाओ अपने लिए जो अचीवेबल हो। यानी कि आपके पास में टाइम टेबल बना, आप अपने आप को ये बोलो कि भाई तुम्हारे पास ना ये टारगेट है, अपने आप को डेली टारगेट्स दो कि ये तुम्हारा डेली टारगेट है भाई, तुमने जो है इसको यहाँ पर कंप्लीट करना है, कि आज टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करना है या रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। ये आपका डेली टारगेट बन जाएगा। स्मॉल गोल्स होंगे बट अचीवेबल गोल्स होंगे। फिर आ जाता है आपके पास में प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। ये तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के do you think you will reach there? No. So practice and mock test, again sectional mock test दे सकते हो, complete mock test दे सकते हो, but at least आप अपनी जो accuracy है या अपना time management है वो आप practice और mock test के थ्रू ही समझ पाओगे। थ्योरी पढ़ते रहोगे, सोचोगे कि हाँ एक ड्रीम वर्ल्ड में हूँ मैं, सारी थ्योरी मेरी तो हो रही है, मेरी तो प्रिपरेशन A1 है। आपको पता ही नहीं है कि आप ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है और आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे तैयारी कर रहे हैं। क्या पता जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है वो शायद उनका 1% भी नहीं है। तो आपको जो है वो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस को सबसे ज्यादा जो है वो वैल्यू देनी है। उसके बाद आ जाते हैं आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स। आई डोंट नो हाउ मच शुड आई स्ट्रेस दिस एंड आई थिंक आई हैव नॉट स्ट्रेस्ड इट इनफ और मे बी आई हैव, बट प्लीज हैंड रिटन नोट्स बनाओ यार। जब आप चीजें पढ़कर लिखते हो ना, आपको लिखते लिखते भी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली स्टोर हो रही होती हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बिलीव विद मी एंड विल अग्री विद मी दैट राइटिंग एक्चुअली enhances your मतलब retention of all the things that you have learned। आपको बाद में सबकॉन्शियसली वो चीजें स्टोर हैं। आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ या आप अचानक से कोई क्वेश्चन देखते हो, क्योंकि आपने लिखा था, क्योंकि आपने खुद से मेहनत करके नोट्स बनाए थे, आपको वो चीजें रिटेन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड मेमोरी ट्रिक्स आप निमोनिक्स बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें फैक्ट बेस्ड भी होती हैं, लर्न करने वाली भी होती हैं। ऐसे फैक्ट बेस्ड और लर्न करने वाली चीजों के लिए आपको हर चीज आप अपने दिमाग में नहीं ठूस सकते हो, यू नीड सम ट्रिक्स, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में क्विक भी रहना है, टाइम भी सेव करना है, 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चंस भी करने हैं। अब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कैसे मैनेज होगा, ये एक्यूरेसी कैसे आएगी सही करने की, क्योंकि हम वी आर टारगेटिंग 80+, दैट्स अ बिगर चैलेंज दैट वी हैव टेकन, राइट। तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही लगेगी। ऐसे नहीं कि बस एक स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली और हो गया, नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी चीजों को करना स्टार्ट भी करना पड़ेगा, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इट, राइट। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी। नेक्स्ट आता है अगेन जो मैंने ऑलरेडी कह दिया कि आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है, बिकॉज आपको ऑफ कोर्स 45+ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब आपका जो है
40+ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका 80+ नंबर बनेगा पेपर 1 के अंदर। अच्छा, नाउ व्हाई वी आर सेइंग 80+, 80+, 80+, क्योंकि देखो बिलीव मी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके ही आपका जो है वो कट ऑफ निकलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यही बोलते रहते हैं कि पेपर 1 की वजह से नहीं हो पाया। दे ब्लेम पेपर 1 और दे से कि पेपर 1 की वजह से नहीं हो पाया। रीजन इज कि आपने पेपर 1 को टाइम ही नहीं दिया। ये बोलो कि आई डिड नॉट गिव इनफ टाइम टू पेपर 1 और आई डिड नॉट प्रायोरिटाइज पेपर 1 एंड हेंस हियर इज माय रिजल्ट। आई कुड नॉट क्वालिफाई जेआरएफ, आई कुड नॉट क्वालिफाई नेट। तो यार ये ब्लेम गेम ना बहुत गलत है, चाहे आप खुद को करो चाहे आप किसी और चीज को करो, ये आपको कभी भी हैप्पी नहीं कर सकता है। आपको एक टाइम के लिए ऐसा लग जाएगा कि हाँ ठीक है, जो हो गया वो हो गया, बट बैक ऑफ द हेड इन योर हार्ट यू विल फील कि यार आई शुड हैव पेड मोर अटेंशन, आई शुड हैव डन बेटर। तो यार रिग्रेट वाली फीलिंग ना इस दुनिया की सबसे गंदी फीलिंग होती है। नहीं करना रिग्रेट हमें, और इसीलिए हमें अपनी एक्यूरेसी पर काम करना, और वो तभी आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। देन रिविजन 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 रिविजन, वीकली रिविजन करो। वेरी इंपॉर्टेंट चीजों को बस क्रैम मत करते जाओ और रखते मत जाओ, बिल्डअप पाइल मत करते जाओ कि हाँ टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और रिवाइज कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी पढ़ा ही नहीं है पेपर 2 तो फिर भी आप एक्सपोजर रहा है आपका पेपर 2 के साथ, अपने मेन सब्जेक्ट के साथ। पेपर 1 के साथ आपका क्या एक्सपोजर रहा है? कुछ भी नहीं। छोड़ दोगे तो गया ये, आपकी जो भी मेहनत है बेकार है। इसलिए रिवाइज रिविजन जो है उसको लूप में करते रहो, एंड कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है। अगर आपने कुछ कमिट किया है तो उसको फॉलो करो, राइट। से नो टू नेगेटिव थॉट्स, बिल्कुल नहीं। एंग्जाइटी नहीं करना है, सेल्फ डाउट सबसे पहले नहीं करना है। एंग्जाइटी तो विल कम अलोंग, लेकिन सेल्फ डाउट नहीं करना है। दूसरों को देख के कंपैरिजन नहीं करना है कि भाई उसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। आपका भी होगा, एवरीथिंग हैज अ टाइम लाइन, होगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, बस अपने कर्म पर विश्वास करो। कहते हैं ना फल की चिंता मत करो, गीता का उपदेश है, एंड दिस इज वेरी राइट ऑल्सो। अगर आप ये सोचते रहोगे रिजल्ट 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 एंड रिजल्ट, ये करना है ऐसे करना, इट विल ओनली गिव यू एंग्जाइटी एंड इट विल ओनली गिव यू सेल्फ डाउट। आपको क्या करना है, अपने पथ पर चलते रहो। जो चीजें आपको फॉलो करनी है वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। रिजल्ट आपके पीछे पीछे आएगा, झक मार के पीछे आएगा यार रिजल्ट। चलो, देन PYQs को एनालाइज करो एंड राइट डाउन द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स यूनिट वाइज। इफ यू वांट, अगेन आई हैव सेड दिस, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू around the most scoring topics of paper 1. You just have to comment it, your request, नहीं क्या बोलते हैं, मतलब जो भी है, आप जो भी डिमांड करते हो वो मेरे लिए आपका एक ऑर्डर है कि हाँ ये मुझे करना है, राइट। आई एम योर टीचर एंड जो भी आपकी नीड है आई एम देयर टू फुलफिल इट। मैं आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो प्रोवाइड करूंगी। बट अगर आप अपने एंड पर अभी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो आई एम हियर, आई विल बी प्रोवाइडिंग इट टू यू वेरी सून, ऑलराइट। चलो, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, बट इट्स नॉट द एंड until I say it. So yes, देखो भाई, हमारा जो गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है GSP, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट, बट मैंने आपको फीचर्स वगैरह नहीं बताया, थोड़ा सा फीचर्स समझ लेते हैं GSP प्रोग्राम का। क्योंकि ये गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है तो ये मनी बैक गारंटी के साथ आता है। अगर आपका जो JRF है वो क्वालिफाई नहीं होता है हमारे GSP बैच में एनरोल करने के बाद, तो आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपका JRF क्वालिफाई हो जाता है तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन वी विल बी गिविंग यू 79,000 रुपीज, एंड ऑल्सो एडिशनली हम आपको 41,000 देंगे एज स्टाइपेंड अमाउंट, अ पेड इंटर्नशिप जो आप हमारे साथ कर सकते हो। हमारे साथ हम किस तरीके से काम करते हैं वो सारी चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो, और इंटर्नशिप भी कर सकते हो। और आपको 41,000 रुपीज़ मिलेंगे फॉर 3 मंथ्स। तो ये होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो JRF क्वालिफाई करते हैं इन GSP बैच, ऑल राइट। अगर आपको GSP बैच में एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल कर दीजिए। हमारे एग्जाम काउंसलर्स आपको रीच आउट करेंगे और आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे। साथ ही साथ अगर जो प्राइस ड्रॉप है, सो वी हैव लोवर्ड द प्राइस डाउन फ्रॉम टू 2,000, मतलब सॉरी इट्स लाइक फ्लैट 2,000 ऑफ, ठीक है। तो जो भी हमारे पास में अर्लियर प्राइसिंग थी उससे 2,000 जो है वो माइनस हो गया है। एंड ये अगर आपको ऑफर ग्रैब करना है तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है, दैट इज माय नेम अंशिका, एंड आप इसको अप्लाई कीजिए। एंड यस,
नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून ऑन मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक पहुंचे, मिस ना हो जाए आपसे, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, एंड साथ ही साथ आपको ये वीडियो लाइक करनी है और शेयर करनी है उन सभी के साथ जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। सो विद दिस नोट, thank you very much. Take care, everybody. Bye bye. All the very best. Keep learning. And yeah, go get your JRF. Thank you very much.